नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। आंवला के बारे में हमने लास्ट बार बात किया था। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है और मानव शरीर द्वारा बहुत आसानी से ग्रहण होता है और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही आदर्श भोजन है। इसका 1 चम्मच रस 1 कप करेले के रस में मिलाकर 2 महीने तक नियमित रूप से लेने पर यह लैंगरहैंस सेल जो होती है पैंक्रियाज की, उसको उत्तेजित करके प्राकृतिक रूप से इंसुलिन के श्रावण को बढ़ाता है आंवला। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती जाती है और इस उपचार को करते समय खान पान में सावधानी बरतनी है। यह मधुमेह के कारण होने वाली आंख की तकलीफों में भी बहुत काम करता है। इसबगोल स्पोंजल के बीज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटा सा एक शाक है, मुलायम घने बाल इस पे होते हैं। इसमें इसके बीजों में जो औषधि गुण होते हैं, मुख्य रूप से इसमें उपस्थित लसदार पदार्थ म्यूसिलेजिनस चिपचिपा जैसे भिंडी में होता है तो और एल्बुमिनस पदार्थ के कारण होते हैं और इसका उपयोग मधुमेह के इलाज में बहुत लाभ देता है। यह मधुमेह रोधक होता है और आंतों द्वारा अधिक शर्करा के अवशोषण को रोककर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसबगोल को इसकी भूसी के रूप में हम लेते हैं। इस भूसी में बीजों के ही गुण होते हैं। इस भूसी के सेवन से पेट की तकलीफें तो दूर होती है, कब्जियत दूर होती है। एक अतिरिक्त लाभ इसका ये भी है, इस भूसी को आसानी से बिना भिगोए भी लिया जा सकता है और उपयोग में यह बीजों से ज़्यादा आसान है। जामुन तो एकदम सबसे फेमस है। गुलाबी सेब भी बोला जाता है या जावा प्लम बोलते हैं, सारे भारत में उगता है, आप जानते हैं। इस फल में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। यह अग्नाशय पे बहुत खास प्रभाव डालता है। ऐसा देसी उपचार की जो पद्धति है उसे वैद्य लोग बहुत सदियों से जामुन को देते रहे हैं। जामुन का फल, रस, गुठली, छाल सभी का उपयोग मधुमेह में किया जाता है। ऐसा विश्वास होता है कि जामुन में जम्बोलाइन नाम का एक पदार्थ है जो शरीर में स्टार्च को शर्करा में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करके रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने की शक्ति रखता है। इन बीजों को सुखाकर पीस लेते हैं और पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार लिया जाता है। यह मूत्र में शर्करा की मात्रा को कम करता है और बार बार लगने वाली प्यास को भी कम करता है। आयुर्वेद में तो जामुन की पेड़ की जो छाल का अंदर का हिस्सा है वो भी मधुमेह के उपयोग में लाया जाता है। छाल को सुखाकर जलाया जाता है, इससे सफेद रंग की राख बन जाती है। इस राख को पीस के बोतल में भरते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो सही होता है। काफ़ी खाई जाती हैं। सेम के बारे में एक डॉक्टर एंडरसन ने एक स्टडी किया था। उन्होंने बताया था कि ये भोजन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और हृदय की बीमारियों से बचने के लिए खाया जाता है। और की तो ये भी काफ़ी कम करती हैं ब्लड में शुगर के लेवल को। इससे बनाया गया जो काढ़ा होता है, इससे काढ़ा बनाया जाता है। इससे बनाया गया काढ़ा मधुमेह के लिए बढ़िया उपचार है। फली का रस भी मधुमेह के इलाज के काम आता है। यह इंसुलिन के उत्पादन की दर को बढ़ाता है। इस रस को अंकुरित ब्रूसेल्स के साथ लिया जाता है। मरीज को भोजन में पूरा परहेज रखना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, उनको भी खाना बहुत श्रेयकर है। जैसे खीरा है, सलाद है, पत्ता है, मूली की पत्तियां हैं, पालक हैं। ये सब में कम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को ये सब्जियां अपने भोजन में जरूर शामिल करनी चाहिए। आम की पत्तियां, एक चीज मैं बताना चाहूँगा आम की पत्तियों के बारे में। आम की नई पत्तियां मधुमेह रोधक गुण रखती हैं। इन पत्तियों को रात भर पानी में भिगो कर रखिए और सुबह उन्हें निचोड़ कर काढ़ा बना लीजिए तो मधुमेह के उपचार में मदद मिलती है। अच्छा, कई बार एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। पत्तियों को सुखा कर पीस लीजिए और आवश्यकता अनुसार आधा चम्मच चूर्ण को पानी या छाछ के साथ दिन में 2 बार लीजिए तो इससे भी बहुत फायदा होता है। एक और मैं बताना चाहूँगा नीम के बारे में। नीम की पत्तियों में एंटीबायोटिक गुण होते हैं तो आप जानते हैं। इसके रस का सेवन करने से रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत नियंत्रित होती है। नीम की पत्तियों का जो रस पीते हैं उनसे शुगर बहुत कंट्रोल होता है। इसके लिए 5 मिलीलीटर रस को सुबह खाली पेट लेना चाहिए। यह उपचार 3 महीने तक करना चाहिए। इसके स्थान पर एक और काम कर सकते हैं आप। नीम की 10 पत्तियाँ जो नई नवेली पत्तियाँ होती हैं उनको रोज़ सुबह चबाने से भी फायदा मिलता है। कुछ जातियाँ आदिवासी लोग नीम की कोमल पत्तियों को छाया में सुखा कर उन्हें पीस लेते हैं और उसका उपयोग कई चीज़ों के इलाज में करते हैं। मधुमेह के इलाज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। प्याज जो है प्राचीन काल से इसका यूज मधुमेह के उपचार में होता आ रहा है। तीखे स्वाद और गंध वाली ये सब्जी शर्करा की मात्रा को कम करती है तो प्याज बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्याज में उपस्थित
सक्रिय हाइपोग्लाइसेमिक पदार्थ के रूप में अलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड और एलिसीन होते हैं, और ये जो है शुगर को बहुत डाउन करते हैं, ब्लड में शुगर को। ये पदार्थ इंसुलिन के निर्माण और स्राव के लिए दी जाने वाली दवाओं के समान ही गुण रखते हैं। मतलब जो ऐसी दवाई लोग खाते हैं ना जिसमें इंसुलिन का निर्माण हो और स्राव हो, तो प्याज में भी वही तत्व पाया जाता है जो उसको कंट्रोल करते हैं। अगला मैं बताना चाहूँगा मधुमेह कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम रिच फूड खाने के लिए। मधुमेह के रोगियों को कच्ची मूंगफली, तरबूज, आलू, क्रीम से फ्री दूध, पाउडर और गेहूं जैसे पोटेशियम युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम भोजन के अन्य तत्वों के हस्तक्षेप के बिना अग्नाशय की सेल्स का उपचार करता है और उन्हें पुनर्जीवित करता है। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का अधिकता वाला भोजन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है ये अग्नाशय को मजबूत बनाता है। शकरकंद की पत्तियाँ, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि शकरकंद की पत्तियाँ जो होती हैं वो बेस्वाद और कड़वाहट लिए होती हैं। इसमें एंटीबायोटिक भोजन के रूप में ये काम करती है। मधुमेह के रोगियों द्वारा इनके प्रयोग से रक्त में शर्करा की मात्रा घटती है। तो इनका काढ़ा बनाइए पत्तियों को, या पत्तियों को आप सलाद के जैसे खाइए, बहुत फायदा करती हैं, शुगर को डाउन करती हैं। सोयाबीन अपने पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। सोयाबीन अपनी पौष्टिकता के लिए आप बहुत फेमस है, आप तो जानते ही हैं। यह प्रोटीन, विटामिन, लवण और अन्य चीज़ों का बहुत अच्छा स्रोत है। मधुमेह के रोगियों के लिए इसकी उपयोगिता केवल इसमें उपस्थित प्रोटीन या विटामिन का कारण नहीं है, बल्कि यह शर्करा की मात्रा को भी ब्लड में घटाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी उपयोगी था, और इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप भोजन में इन चीज़ों को शामिल करेंगे। लगभग सभी तत्वों के बारे में बात किया है, और मधुमेह के रोगियों से ये निवेदन है कि अपने भोजन को संयमित रखें, सही समय पर दवाइयाँ खाइए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, ये बहुत हद तक टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देती हैं। चुकंदर, करेला, ब्रोकली, चना, दालचीनी, लहसुन, आंवला, सेम की फली, पोटेशियम का अधिकता वाला भोजन, शकरकंद की पत्तियाँ ध्यान रखिएगा। सोयाबीन बहुत ही उम्दा भोजन है, इसको अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।